हेलो देयर। तो अपनी कंटिन्यू करते हैं एटीएस सीरीज को और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। तो बस एक वेट करना, मैं अरेंज कर लूँ। फाइन। सो तुम तो उसको ऐसे देखो, इसके लिए क्वेश्चन है, हाइपरबोला का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू वन। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, ये रहा हमारा हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो तुम तो उसको ऐसे देखो, इन्होंने क्या बोला, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक को ए कॉल कर दिया, एक को बी कॉल कर दिया। ठीक है, तो जो ए पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,1। एक सेकेंड, 1,1, एक सेकेंड। ए का जो कोऑर्डिनेट है ये है 1,1। ठीक है, तो जो बी का है वो है 4,4। और इन्होंने क्या बोला कि इस पी जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में कहीं पे लाई करता है, कोई रैंडम पॉइंट है जो इसके इन दोनों के बीच में लाई करता है, और उसको उन्होंने पी डिफाइन कर। और कुछ ऐसा है कि जो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ए पी बी, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज मिनिमम। ए पी बी जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो मिनिमम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया रन एरिया बाउंड जो हो रहा है हाइपरबोला और इस वाले के बीच में, ये जो एरिया बन रहा है, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड कौन सा एरिया की बात हो रही है। इस एरिया की बात हो रही है। पहले में हमें कैलकुलेट करना है पी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। दूसरे में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो कॉर्ड एपी और हाइपरबोला में जो एरिया बाउंड हो रहा है, और जो कॉर्ड पीबी और हाइपरबोला में जो एरिया बाउंड हो रहा है, वो दोनों का एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है। मैं स्टेटमेंट प्रॉपर समझाता हूँ हमें करना क्या है। पहला वाला तो पी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, जिससे कि एपीबी ट्रायंगल का एरिया मिनिमम कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, और दूसरे में क्या करना है, लेट्स से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये कॉर्ड बनी, और लेट्स से ये कॉर्ड बनी, तो ये जो एरिया है, ये जो कॉर्ड और हाइपरबोला के बाउंड हुआ है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर ये डेल वन है और ये जो है ये डेल टू है, तो दूसरी बार कैलकुलेट करना है डेल वन बाई डेल टू। सही है, तो सबसे पहले फोकस करते हैं, और ये जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स उन्होंने, तो पी का कोऑर्डिनेट होगा कितना। तो सबसे पहले क्या करा, तो पी का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, क्या हमें पता ही होता है, सी टी कॉमा सी बाई टी होता है। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, राइट। यहाँ पे एक्स सी सी स्क्वायर कितना है, वन। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, टी कॉमा वन बाई टी। तो ले लिया, तो एक पॉइंट है वन, 1,1, एक पॉइंट पे 4,1/4। ठीक है, आई गेस वही था, वही, सॉरी यहाँ पे 4,1/4 है, एक्स वाई को वन पे लाई कर रहे हैं ना। और फिर ये एक पॉइंट है, तीनों से जो ट्रायंगल बनना है उसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू टी, 1/t, 1, 1, 1, 1, 4, 1/4 और 1। इसको मिनिमाइज किया, जो फंक्शन बन रहा है एफ ऑफ टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और एफ डैश टी को जीरो से इक्वेट कर दिया, एफ डैश टी इज इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, तुम ध्यान से देखो एक बार। तो क्या हो रहा है, 1/t, इसको सॉल्व करा, टी इंटू 1 - 1/4। सही है, टी इंटू 1 - 1/4 -1/t इंटू 1 - 4। सही है, 1 - 4 प्लस 1 इंटू 1/4 - 4। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, टी इंटू वन, ये कितना होगा, 3t/4, 1 - 4 -3 इंटू ये हो जाएगा प्लस 3/टी, और ये कितना हो गया, -15/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1/2 इंटू 3/4 माइनस 3/t² प्लस जीरो। ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट करा तो क्या हो जाएगा, 3/4 शुड बी इक्वल टू 3/t²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t² इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ गया, t इज इक्वल टू √4। ऑफकोर्स पॉजिटिव रूट लेंगे तो t कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसका इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट पूछा था, तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो उसको ध्यान से देखा एक बार, ये रहा और ये रहा पॉइंट, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, एक अच्छे से बना पाएंगे। क्या है, 1,1, ये पॉइंट है 2,1/2, और ये क्या पॉइंट है, 4,1/4। तो यहाँ से देखा अगर ध्यान से, तो ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है, लेट कॉल इट P1, P2, P3। तो इसकी इक्वेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, y - 1 अपॉन x - 1 शुड बी इक्वल टू,
शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 अपॉन 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन और 1 माइनस 1/2 और ओके 1/2 दैट इज ओके, तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, सही है। अब इसकी इक्वेशन निकाली हमने P2, सबसे पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 x की वैल्यूज जा रही हैं और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स dx, ये क्या है del 1 है, और del 2 कितना होगा, del 2 अगर कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा y माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, सही है। तो थोड़ा सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4, सही है, इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8y माइनस 4 इज इक्वल टू बढ़िया 8y माइनस 4 इज इक्वल टू इनफैक्ट इंटू -1 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 6, तो दूसरी वाली आ रही है लाइन उसकी क्या है x प्लस 8y इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा 6 माइनस, तो del 2 कितना आ रहा है 2 to 4 x माइनस 6 माइनस x बाई 8, 6 माइनस x अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, सही है। थोड़ा ध्यान से देखा एक बार, तो यहाँ से अगर ध्यान से नोटिस करा तो क्या हो जाएगा 3/2 3/2, एक सेकेंड होल्ड करना बिल्कुल, 3/2 इंटू 2 - 1 दैट इज 1 माइनस x/2 माइनस 1/2 x² बाई 2 होगा इनफैक्ट, वेट अवे 3/2 फाइन, 1/2 दैट्स फाइन, x² बाई 2, तो 3 माइनस 1 अपॉन माइनस लॉन ऑफ एक्स ln 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 3/2 माइनस 3/4, 3/4 माइनस ln 2, सही है, आई गेस आई एम करेक्ट। इनफैक्ट यहाँ पे किंग रूल भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे किंग रूल लगाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगा लिया किंग रूल लगा लिया तो कितना हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दिया x से, तो x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा x² बाई 4 एंड देन 2 to 1 3/4, बिल्कुल 3/4 माइनस ln 2 होगा, और इनफैक्ट यहाँ पे अगर एक बार किंग रूल लगा दे तो ये क्या हो जाएगा x बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स 2 to 4 सही है। यहाँ से del 2 कितना आ रहा है एक बार ध्यान से देखो, अगर 1/8 इंटू 4² माइनस 2² मतलब 16 माइनस 4 दैट इज 12 माइनस लॉन ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस लॉन ऑफ 2, ओ माई गुडनेस 3/4 माइनस ln 2 3/4 माइनस ln 2 मतलब क्या हो गया del 1 इक्वल टू del 2 आ गया, तो del 1/del 2 कितना आता है, कितना आ गया मतलब 1 आ गया, और मैं एक रिजल्ट लिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये रिजल्ट काफी यूजफुल हो सकता है अगर फ्यूचर जीरो में प्रॉब्लम आया तो उसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई हाइपरबोला है xy इक्वल टू सी स्क्वायर और इस पे दो पॉइंट गिवन है हमारे पास, ये पॉइंट है तुम्हारा लेट से P1 और ये पॉइंट है P2, तो अगर बीच में कोई और इसका जो पैरामीटर है लेट से हमने ले लिया, ये है तुम्हारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हो, मतलब लेट से मान लो a कॉमा f ऑफ a है और f ऑफ a ऑफ कोर्स 1 c बाय जो भी होगा, मतलब तुम देख लेना, ठीक है, ये पुट करके निकाल सकते हो, और ये b कॉमा f ऑफ b है, मैं तो अच्छे से करता हूँ एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल डेरिवेशन होता है इसका, एज रिजल्ट पेपर में आया हुआ था b कॉमा f ऑफ b, तो ऐसा पॉइंट जिस पे एरिया मैक्सिमम होगा लेट से p डैश, जिससे कि एरिया जो है p2 p1 p2 p डैश का मैक्सिमम होता है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है, उसमें t कॉल कर रहा हूँ, t कितना होता है रूट इंटू ए बी, सही है, रूट ए बी आता है, और जो ये जो एरिया बनता है ये वाले वैल्यू, ये और ये एरिया हमेशा सेम होता है, तो del 1 इक्वल टू कितना होता है del 2 होता है, तो एक प्रॉपर रिजल्ट भी है जो कि याद रखना चाहिए, तो आई गेस अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम से डरना नहीं होता, अगर अगर हम ये पता ना हो फिर भी सॉल्व करें तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा, तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं, ln 2 था ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सेकंड, ln 2 था, आई गेस इतना एकदम समझ आता ही होगा, बढ़िया, तो आई गेस ठीक ठाक प्रॉब्लम था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, और फिर आराम से जेड में आ सकते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू।